हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलो आज इस लेक्चर में हम देखेंगे 10th स्टैंडर्ड के बाद आपको कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, आप कौन से फील्ड में जा सकते हो। तो चैनल पर जुड़े रहिए, आपको ऐसे ही वीडियो एजुकेशन फील्ड में जो भी कंटेंट है वो आपको मिलेगा। तो चैनल पर जुड़े रहिए और आपके फ्रेंड्स को और जो भी फैमिली मेम्बर्स है आपके जो 10th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड, 11th स्टैंडर्ड, बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री में पढ़ रहे हैं, आपको उसमें बेनिफिट होगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक, स्कोप आफ्टर 10th स्टैंडर्ड। 10th स्टैंडर्ड के बाद आपको क्या स्कोप है, कौन से कोर्सेज आप कर सकते हो। आपका आर्ट्स बैकग्राउंड है, कॉमर्स बैकग्राउंड है या साइंस बैकग्राउंड है, तो आपको क्या स्कोप है। तो करियर आफ्टर 10th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड के बाद आप क्या कर सकते हो। तो आप आर्ट्स में जा सकते हो या कॉमर्स में जा सकते हो या साइंस फील्ड में जा सकते हो, या 10th के बाद आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट जॉब भी कर सकते हो। तो कौन से कोर्सेज, कौन से जॉब अवेलेबल है, तो आपको इस लेक्चर में वो देखने को मिलेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। ओके, तो करियर चार्ट, ये है करियर चार्ट। ओके, एक बार आप क्या करो, स्क्रीनशॉट निकालो या अपना नोटबुक ले लो और वहां पर क्या करो, ऐसा चार्ट बना लो। ओके, स्क्रीनशॉट निकाल लो आप। ठीक है, तो चलो आपने स्क्रीनशॉट निकाल लिया होगा, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो 10th एसएससी के बाद आप क्या कर सकते हो। ओके, एडिटिंग। ओके, तो चलो 10th स्टैंडर्ड के बाद आपको क्या कर सकते हो। 10th स्टैंडर्ड के बाद अगर आपको अच्छे मार्क्स मिले 90%, 80%, 85%, 95%, 98%, तो आप डायरेक्ट इंजीनियरिंग कर सकते हो, डिप्लोमा कर सकते हो। तो डिप्लोमा क्या होगा, 3 इयर्स का डिप्लोमा कर सकते हो आप। कुछ चेंजेस भी है बराबर। अभी 10th के बाद पुलिस कांस्टेबल, एयरमैन, नाविक, सोल्जर, ऐसे आप एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो 10th के बाद। या अगर ज्यादा परसेंट है 75%, 70%, तो आप डिप्लोमा इंजीनियरिंग में जा सकते हो बराबर। ओके, तो डिप्लोमा यहाँ पर ड्यूरेशन दिया है, कितने ड्यूरेशन का है, 3 इयर्स का इंजीनियरिंग डिप्लोमा है। तो इंजीनियरिंग डिप्लोमा होने के बाद आपको क्या ऑप्शंस मिलते हैं। तो आपको डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा सेकंड ईयर डिग्री या फर्स्ट ईयर डिग्री में। तो बैचलर में भी जा सकते हो आप डिप्लोमा करके बराबर। या दूसरा ऑप्शन दिया है, तो डिग्री होने के बाद आप गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर, सिविल, इलेक्ट्रिकल या दूसरे ब्रांच है आप उसमें जा सकते हो। तो दूसरा ऑप्शन दिया है आरटीओ इंस्पेक्टर एग्जाम बराबर, आरटीओ इंस्पेक्टर एग्जाम। तो 3.5 ईयर के बाद आपको एसोसिएटेड मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर, IETE, ये भी कोर्सेज अवेलेबल है डिप्लोमा होने के बाद। डिप्लोमा होने के बाद दो तीन चार कोर्सेज अवेलेबल है। डिग्री कर सकते हो, डिग्री के बाद 3 इयर्स का आप IETE कर सकते हो या आरटीओ इंस्पेक्टर एग्जाम दे सकते हो। उसके बाद 3 इयर्स का कोर्स कर सकते हो मर्चेंट नेवी के लिए। मर्चेंट नेवी के लिए भी अच्छा ऑप्शन है आपके पास। ओके, उसके बाद यूपीएससी एग्जाम में जा सकते हो। यहाँ पर AMIE के बाद आप यूपीएससी एग्जाम भी दे सकते हो बराबर। ओके, नहीं तो 10th के बाद आप क्या कर सकते हो, पुलिस कांस्टेबल, एयरमैन, नाविक एंड सोल्जर बराबर। जैसे आर्मी हो गया, 10th के बाद आर्मी, पुलिस कांस्टेबल, एयरमैन। तो एजुकेशन फील्ड में अभी बहुत चेंजेस होने वाले हैं, जो नया एजुकेशन पॉलिसी आने वाला है, तो इसमें बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं। तो आप चैनल पर जुड़े रहिए, आपको नया नोटिफिकेशन मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो 10th के बाद ये ऑप्शन हो गया दूसरा, डिप्लोमा इंजीनियरिंग, पुलिस कांस्टेबल, एयरमैन, नाविक एंड सोल्जर। ओके, उसके बाद 5 इयर्स का क्या कर सकते हो आप, फाइन आर्ट्स कमर्शियल आर्ट डिप्लोमा। आर्ट डिप्लोमा भी क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो। उसके बाद आर्ट टीचर डिप्लोमा, 2 इयर्स का आर्ट डिप्लोमा कर सकते हो। उसके बाद 2 इयर्स का ITI कर सकते हो। ITI में आप कर सकते हो फिटर, वेल्डर, मैकेनिक्स, स्टेनोग्राफर, डीजल मैकेनिक्स एक्सेट्रा बराबर 10th के बाद। तो 10th के बाद आप 11th 12th स्टैंडर्ड भी कर सकते हो। तो अभी हम पहले 10th के बाद क्या ऑप्शन है वो देखने वाले हैं। तो 10 ईयर का डिप्लोमा इन डांस म्यूजिक, वो भी आप कर सकते हो 10th के बाद। 11 12 का हम बाद में देखेंगे। तो नेक्स्ट है 6 मंथ या 1 ईयर का आप क्या कर सकते हो, सर्टिफाइड बिल्डिंग सुपरवाइजर, ये भी क्या कर सकते हो आप, कोर्स करके आप डायरेक्ट जॉब मिल सकते हैं अगर 10th पास है आप तभी। उसके बाद 6 मंथ या 1 ईयर का डिप्लोमा इन एग्रीकल्चरल मैनेजमेंट एंड एनिमल हस्बेंड्री बराबर, ये भी एक कोर्स अवेलेबल है। आपको एग्रीकल्चर फील्ड में इंटरेस्ट है तो आप 6 मंथ का क्या कर सकते हो, डिप्लोमा कर सकते हो। ओके, उसके बाद 10 के बाद आप क्या कर सकते हो, 2 ईयर का
मेडिकल लेबोरेटरी टेक्निकल सर्टिफिकेट कोर्स, ये भी आप कर सकते हो। बहुत सारे कॉलेजेस में भी क्या है, ये एक प्रोग्राम रन किया जाता है, डीएमएलटी सीएमएलटी ऐसा बोलता है, एमएलटी डीएमएलटी बीएमएलटी एमएमएलटी, बराबर, ये भी कोर्सेस अच्छा है। ओके, उसके बाद वेरियस डिप्लोमा कोर्सेस, 10 के बाद क्या है, दूसरे डिप्लोमा कोर्सेस है, और 2 या 3 ईयर का रहेगा। उसमें क्या आएगा, इंटीरियर डिजाइन, स्टेनोग्राफी, प्राइवेट सिक्योरिटी प्रैक्टिस, ब्यूटी कल्चर एंड हेयर ड्रेसिंग एंड गारमेंट टेक्नोलॉजी। क्या है, गारमेंट टेक्नोलॉजी। तो आप 10 के बाद ये सभी क्या कर सकते हो, कोर्सेज कर सकते हो, और आपको अच्छा सा जॉब भी मिल सकता है, बराबर। उसके बाद नहीं तो आपको 10 के बाद अभी आपको क्या करना है, 11 12 करना है। तो 11 12 11 10 पास होते ही आपको क्या करना है, एक फील्ड चूज करना होता है। कौन सा फील्ड, आपको आर्ट्स मिल सकता है, कॉमर्स मिल सकता है, साइंस मिल सकता है, ये तो सभी को पता है। तो अभी 10 12 कॉमर्स, पहला देखते हैं हम 12 कॉमर्स। ओके, अब 10 के बाद 12 कॉमर्स में आए सपोज, तो क्या कर सकते हो, 12 कॉमर्स के बाद सीए का कोर्स कर सकते हो, 3 ईयर का बीकॉम डिग्री, बैचलर डिग्री कर सकते हो, 3 ईयर का बीबीए कर सकते हो कॉमर्स के बाद। उसके बाद सीएस फाउंडेशन कर सकते हो, और यहां पर 3 ईयर का बीसीए 12 विथ मैथ एंड इंग्लिश चाहिए। क्या चाहिए, मैथ एंड इंग्लिश। ओके, उसके बाद 5 इयर्स का बी आर्क बोलते हैं उसको। उसके बाद क्या कर सकते हो, डीएड कर सकते हो। उसके बाद कॉल सेंटर, कॉल एग्जाम एग्जीक्यूटिव भी आपको जॉब मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए बीकॉम के बाद आप क्या कर सकते हो, बीकॉम के बाद या बीबीए के बाद आप क्या कर सकते हो, 2 ईयर का एमबीए कोर्स। उसके बाद एमबीए होने के बाद या बीकॉम होने के बाद 2 ईयर का क्या है, एमबीए मार्केटिंग, फाइनेंस, मटेरियल एक्सेट्रा, मैनेजमेंट, बिजनेसमैन, बराबर। ये भी आपको क्या है, अच्छा सा ऑप्शन है। एलएलबी 2 ईयर का कोर्स करके आपको लॉ बन सकते हो, 2 ईयर का, फिर से एलएलबी के बाद 2 ईयर पढ़ लिया तो एलएलएम आपको क्या मिल सकता है, डिग्री मिल सकता है। यहाँ पर 2 ईयर का सीए है, उसके बाद आपको ऑप्शन है बीएड, उसके बाद बीएड के बाद एमएड कर सकते हो, उसके बाद आप टीचर बन सकते हो, बराबर। ओके, नेक्स्ट है बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस, नेक्स्ट है बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस। उसके बाद लाइब्रेरियन को आपको जॉब मिल सकता है, लाइब्रेरियन का। ओके, उसके बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट डिप्लोमा 1 ईयर का, उसके बाद एमसीएम है, उसके बाद एमसीए है, उसके बाद सॉफ्टवेयर जॉब मिल सकता है। ऐसा नहीं कि आप आईटी फील्ड में ही तो आपको जॉब आईटी फील्ड में मिलेगा, ऐसा नहीं, आप कॉमर्स करके भी सॉफ्टवेयर जॉब ऐसा आपको मिल सकता है, बराबर। नेक्स्ट एक कंप्यूटर कोर्स टैली, उसके बाद आप कंप्यूटर कोर्स टैली कर सकते हो। और एमपीएससी यूपीएससी आपको तो ग्रेजुएशन के बाद आप कर सकते हो, ग्रेजुएशन चाहिए एमपीएससी यूपीएससी एग्जाम के लिए। उसके बाद इंडियन मिलिट्री एकेडमी, उसके बाद क्या है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी। ओके, कॉमर्स के लिए इतने सारे ऑप्शन है, बराबर। ओके, तो नेक्स्ट आता है अपना आर्ट्स। आर्ट्स में आप क्या कर सकते हो, 12 आर्ट्स के बाद आप क्या कर सकते हो, स्टूडेंट पायलट लाइसेंस। आप स्टूडेंट पायलट लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो या जॉब कोर्स कर सकते हो। प्रोफेशनल पायलट लाइसेंस ये भी आपको अवेलेबल है। कमर्शियल पायलट लाइसेंस ये भी क्या है, आपको अवेलेबल है। तो उसके बाद आपको क्या मिलेगा, उसके बाद 12 के बाद आप डीएड भी कर सकते हो, डीएड के बाद आपको टीचर भी हो सकते हो, प्राइमरी टीचर, बराबर। नेक्स्ट है बीएसडब्ल्यू, एमएसडब्ल्यू, एलएलबी फाउंडेशन 3 ईयर का कोर्स है। उसके बाद 2 इयर्स का और 1 इयर्स का डीटीएल, डीएलएल, एलएलएम, आप गूगल में जाके आप सर्च कर सकते हो। उसके बाद क्या कर सकते हो, फैशन डिजाइनिंग डिप्लोमा, आप क्या कर सकते हो, फैशन डिजाइनिंग डिप्लोमा भी आप कर सकते हो। उसके बाद 2 इयर्स का इंटीरियर डिजाइनिंग डिप्लोमा, ये भी क्या है, कोर्स आपको अवेलेबल है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, बीबीए कर सकते हो, बीए कर सकते हो, एमबीए कर सकते हो, मैनेजर बिजनेसमैन भी आप कर सकते हो। फॉरेन लैंग्वेज डिप्लोमा भी आपके लिए अवेलेबल है। कॉल सेंटर जॉब भी आप 12th स्टैंडर्ड के बाद आपको अवेलेबल है। बी आर्क 12 विथ मैथ एंड इंग्लिश, क्या चाहिए आपको, मैथ एंड इंग्लिश चाहिए, तभी आपको ये पॉसिबल है। उसके बाद आपको फिर से एमपीएससी यूपीएससी, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, एलएलबी, एलएलएम, ऐसे भी बहुत सारे ऑप्शन आर्ट्स के बाद आते हैं। ऐसे आपको सब इंस्पेक्टर एग्जाम फॉर बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईसीएफ, ऐसे बहुत सारे एग्जाम आपको आर्ट के बाद भी अवेलेबल है। सिर्फ आपको क्या करना है, कौन से कोर्स को जाना है आप पहले सिलेक्ट कर दो। तो पहला ये हो गया आर्ट्स और कॉमर्स का। तो हमारा ज्यादातर बच्चे जहाँ साइंस लेते हैं तो साइंस में कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, तो 11 आने के बाद आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी ये सब्जेक्ट कंपलसरी है। और 11 पास किया तो उसके बाद आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, ये 3 ऑप्शन होते हैं। या आप मैथ ले सकते हो, या बायोलॉजी ले सकते हो, या दोनों ले सकते हो, बराबर। ऐसे ही स्टूडेंट रहते हैं जिनको बायोलॉजी भी आता है और मैथ भी आता है। ओके, तो उनको क्या कर सकते हैं, उनका करियर मैथ्स में भी चेंज कर सकते हो 12 के बाद।
बायोलॉजी में भी जा सकते हो, इसलिए दोनों सब्जेक्ट रखते हैं, बराबर। ओके, तो 12th साइंस के बाद आपको कौन से ऑप्शन है ये हम देखने वाले। तो पीसीएमबी वालों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी के लिए आप क्या कर सकते हो 12th के बाद, ये था 10 के बाद, यहाँ पर था कॉमर्स, यहाँ पर था आर्ट्स, ये था डायरेक्ट 10 के बाद, ये था डायरेक्ट 10 के बाद, ये भी था डायरेक्ट 10 के बाद, यहां से 12 में क्या है, कॉमर्स, आर्ट्स और साइंस। साइंस में क्या है, पीसीएमबी में आप क्या कर सकते हो, बीएससी इन डेयरी टेक्नोलॉजी, 4 ईयर का कोर्स है, बीएससी इन डेयरी टेक्नोलॉजी। उसके बाद 2 ईयर का कोर्स किया तो आपको एमबीए डिग्री मिल सकती है, कौन सी, एमबीए। तो दूसरा ऑप्शन है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी के लिए बैचलर ऑफ फार्मेसी। 2 ईयर का अगर आपने फिर से कोर्स किया आपको एमबीए डिग्री मिलेगी और मास्टर इन फार्मेसी की भी डिग्री मिल सकती है, बराबर। उसके बाद पीसीएमबी को आपको ऑप्शन है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, डिफेंस, पुलिस डिपार्टमेंट एग्जाम को, ऐसे ये अच्छा ऑप्शन है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, डिफेंस, पुलिस एग्जाम, राइट। ओके, नेक्स्ट है बी टेक इन एग्रीकल्चर। आप बी टेक कर सकते हो एग्रीकल्चर में, 4 ईयर का क्या है वो कोर्स है। उसके बाद 2 ईयर का आपको है एम टेक इन एग्रीकल्चर, फार्मर, एम टेक इन एग्रीकल्चर। दूसरा ऑप्शन है एमबीए करके आपको मार्केटिंग भी कर सकते हो। उसके बाद बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, 4 ईयर का कोर्स है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, 2 ईयर का एमबीए कर सकते हो, या एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, क्या है, एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी। उसके बाद बीएससी इन एग्रीकल्चर, 4 ईयर का, पीसीएमबी के बाद वो दूसरा ऑप्शन है बीएससी इन एग्रीकल्चर। उसके बाद 2 ईयर का अगर आपने कोर्स किया तो 2 ईयर कोर्स में आप कर सकते हो एमबीए, एमएससी इन एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी टेक्नोलॉजी। ओके, तो नेक्स्ट है अपना फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के लिए आप कौन से कोर्सेस या कौन सी डिग्री आपको मिल सकती है। तो पीसीबी के बाद आपको 4.5 ईयर का एमडी, डॉक्टर बन सकते हो, बीएमएस भी कर सकते हो, एंड 4.5 ईयर का कोर्स किया दूसरा तो बीएचएमएस मिल सकता है, बीयूएमएस भी मिल सकता है आपको। 5 ईयर का अगर कोर्स किया तो बीवीएससी भी डॉक्टर का ही कोर्स होगा। उसके बाद पीसीबी के लिए तीसरा ऑप्शन है बीडीएस, 2 ईयर का कोर्स है, बीडीएस कर सकते हो। उसके बाद आई थिंक 4 ईयर का एमडीएस, कौन सा कोर्स है, एमडीएस। एमबीबीएस 5 ईयर का आप क्या कर सकते हो, एमबीबीएस कर सकते हो। उसके बाद 3 इयर्स किया आपको मास्टर में हो सकते हो डॉक्टरेट में। उसके बाद 3 इयर्स का कोर्स किया एमबीबीएस के बाद मास्टर इन सर्जन, 3 ईयर का कोर्स किया तो आप एमएस हो सकते हो। उसके बाद 2 ईयर का अगर एक डिप्लोमा किया तो आपको उससे अच्छा फायदा होगा। 3 या 4 ईयर के बाद आपको पैरामेडिकल कोर्सेज भी आप कर सकते हो, जैसे पीसीएमबी के लिए जैसे नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया, वैसे पैरामेडिकल कोर्सेज भी अवेलेबल है। उसके बाद बीएससी नर्सिंग भी आप क्या कर सकते हो। उसके बाद 2 ईयर का डिप्लोमा इन नर्सिंग, ये भी आप कोर्सेज कर सकते हो। बीएमएलटी भी, ये भी कोर्सेज अवेलेबल है। उसके बाद 3 ईयर्स का बीएससी होम साइंस, ओके, बीएससी होम साइंस। उसके बाद बीएससी 3 ईयर का कर सकते हो बॉटनी में, जूलॉजी, केमिस्ट्री एक्सेट्रा, बायोलॉजी में, ये भी कोर्सेज आपको अवेलेबल है। या 12 के बाद आपको डायरेक्ट क्या करना है, टीचर बनना है तो आप डायरेक्ट बीएड भी कर सकते हो, बाकी का कुछ नहीं कर सकते हो। टीचर मतलब जो प्राइमरी और हाई स्कूल में जो होते हैं उनके लिए लगता है डीएड, बराबर। ओके, तो उसके बाद बीएससी होने के बाद आप एमएससी कर सकते हो, एमफिल कर सकते हो, पीएचडी कर सकते हो। उसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन है। अगर आपने सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ लिया तो आपको क्या क्या अवेलेबल है, देखो यहाँ पर एनडीए क्या है, 3 ईयर का कोर्स करके आपको एनडीए मिल सकता है। एनडीए में आपको नेवी, आर्मी और एयरफोर्स में जॉब लग सकता है। 5 ईयर का बीआरसीएच, ये भी कोर्स अवेलेबल है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, डिप्लोमा इन लैंडस्केप डिजाइन, ओके। नहीं तो आप 5 ईयर का बैचलर ऑफ प्लानिंग एंड डिजाइन कर सकते हो। 3 ईयर का टेक्निकल एंट्री इन इंडियन आर्मी में आपको यूपीएससी एग्जाम, डिफेंस डायरेक्ट एंट्री, आईएएस ऑफिसर, ये भी कर सकते हो 2 इयर्स का। 1 ईयर का मर्चेंट नेवी कर सकते हो, आईएएस एग्जाम। उसके बाद जॉब इन रेलवे, जॉब इन पब्लिक सेक्टर कंपनी, मराइन इंजीनियर, राइट, मराइन इंजीनियरिंग। उसके बाद ईएमई के बाद आप टीचर बन सकते हो या इंजीनियर बन सकते हो। उसके बाद नहीं तो आप एमपीएससी यूपीएससी एग्जाम देके आईएएस ऑफिसर बन सकते हो। अगर डिफेंस में गए, डिफेंस डायरेक्ट एंट्री है आपको इंजीनियरिंग के बाद, इंडियन नेवी, एयरफोर्स,
बराबर, नहीं तो आप एमबीए भी कर सकते हो या आप इंजीनियरिंग करके गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट भी बन सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है, आप क्या करो स्क्रीनशॉट निकालो और आपके फ्रेंड के साथ शेयर करो। ओके, बहुत सारे ऑप्शन है, कॉमर्स के बाद, आर्ट्स के बाद, 10 के बाद, बराबर, ठीक है। तो चलो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी का हम पार्ट्स नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है।